हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। सो हेयर आई एम रिप्रेजेंटिंग द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं जो क्लास 9th में बेसिकली हम लोग पढ़ चुके होते हैं। आप बोलेंगे बार बार कि सर वीडियो में 9 क्यों करते रहते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बेस्ड है क्लास 9 चैप्टर 1 और 2 को कंबाइन कर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीज़ें हम पहले पढ़ रहे थे, ठीक है, उससे थोड़ा सा एडवांसनेस के साथ हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नई भी मिल सकती हैं। जैसे आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के बेसिस पे मास और वेट का क्या कंपैरेटिबिलिटी है और वॉल्यूम का क्या मतलब होता है केमिस्ट्री के बेसिस पे, क्योंकि ये फिजिक्स के सारे टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मास की बात करते हैं तो कहते हैं मास क्या होता है, व्हाट इज द मास। तो कहते हैं कि कोई भी मैटर जो हमारे, ठीक है, चारों तरफ उपस्थित है, उसकी जो संख्या होती है, उसका जो अमाउंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे देखो डिफिनेशन में दिया है, मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है ना, कि मैटर की जो अमाउंट होती है, ठीक है, जो प्रेजेंट होती है किसी सब्सटेंस के अंदर, वही क्या कहलाता है, उस मैटर का मास कहलाता है। ठीक है, दूसरा दिया है कि क्या क्या खासियत होता है मास का। भाई सबका ना कोई कोई प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो ऐसे यहाँ भी मास का प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है कि मास एक ऐसा सब्सटेंस है जो मास जो भी होता है सब्सटेंस का, वो कांस्टेंट होता है। यानी मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, बदलता नहीं है। जैसे अगर मान लो मेरा जो मास है वो 10 ग्राम है या 10 किलोग्राम है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। क्लियर। फिर कह रहा है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। कह रहा है कि आप लोगों ने खैर पता नहीं देखा हो कि नहीं, अभी तक एक्सपेरिमेंट किया हो कि नहीं, तो कहते हैं कि एक तराजू टाइप का सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, जिसका यूज बेसिकली क्या करते हैं, हम किसी भी सब्सटेंस का मास फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो जो एनालिटिकल बैलेंस होता है ना, उससे हम बहुत ही माइनर और बहुत ही मेजर यूनिट को भी क्या करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, लैब में। और बात करते हैं, ये हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में देखा था कि द एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई मास की। अब बात करें किसके बारे में, वेट के। वेट क्या होता है, कहोगे सर मास और वेट एक ही होगा ना, कैसे आप अलग अलग कह रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, मास कांस्टेंट होता है लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों, रीज़न है उसके पीछे। तो बिहाइंड द कंडीशन ऑफ मास और वेट क्या है, तो कहता है कि ये एक फोर्स होता है जो हमारे ग्रेविटी के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है। इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाई ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी का ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी के द्वारा फोर्स एक्सर्ट होता है, उसे हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। और ये क्यों वेरी करता है, क्योंकि ये हर जगह पे ग्रेविटी चेंज होने की वजह से क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे एग्जांपल ले लो कि हम अगर यहाँ पे 60 kg के हैं अर्थ पे, और हमको स्पेस में मून पे भेज दिया जाए, तो मून पे जो वेट होता है, ठीक है ना, वो अर्थ के वेट की 1/6 होता है। यानी मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू द 1/6 ऑफ मास ऑफ मून। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे 60 kg के हैं और हम मून पे चले जाएं, ठीक है, तो मास ऑफ मून कितना होगा, तो वो हो जाएगा 6 kg। 60 किलो के इंसान को अगर हम मून पे भेज दें तो उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 6 kg। क्योंकि जो कंपैरेटिबिलिटी है मास ऑफ या वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑफ मून के बीच में वो क्या होता है, 1/6 का क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। और ये किसकी वजह से है, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मून। क्लियर हुआ।
मास और वेट में डिफरेंस समझ में आ गया कि मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना, उपस्थित मैटर की संख्या या मैटर का अमाउंट क्या कहलाता है, उस सब्सटेंस का मास कहलाता है। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट हमारा है और उस पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसा फोर्स, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी के थ्रू जो फोर्स खींचा जा रहा है वो उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। ठीक है, मास कांस्टेंट होता है, वेट कांस्टेंट नहीं होता है, वो वैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, तो कहते हैं कोई भी मैटर को हम कहीं पुट ऑन करते हैं, जैसे मार्कर है, मैंने इसको ऐसे रख दिया हाथ पे, दिख रहा है, हाथ पे रख दिया, तो इतना स्पेस इसने कैरी कर लिया, जो भी लेंथ हो उसका, 10 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, जो भी इसका लेंथ हो, तो उतना ये लेंथ मेजरमेंट कर ले रहा है, ये ऑक्यूपाई कर ले रहा है, तो यही इसका वॉल्यूम कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर, किसी भी मैटर के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है वो उस मैटर का वॉल्यूम कहलाता है। क्लियर हुआ, चलिए अच्छी बात है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली आप स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी यूनिट में, जैसे मान लो कि लेंथ ज़्यादातर हम कैरी ऑन करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एसआई यूनिट की बात करें वॉल्यूम का, तो क्या होता है, यूनिट का क्यूब होता है। यूनिट क्या है, चाहे वो लेंथ हो सकता है, चाहे वो टेम्परेचर हो सकता है, खैर टेम्परेचर की तो कोई बात नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंथ को अगर हम लेते हैं तो लेंथ का जो क्यूब होगा, यानी किसी भी यूनिट का जो क्यूब होता है वो उस मैटर का क्या कहता है, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, और इसको हम अलग अलग डिवाइस के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, जैसे ब्यूरेट, पिपेट, ये सभी लेबोरेटरी में एनालिटिकल केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ होता है एसिड या बेस का, उसको अराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ब्यूरेट और पिपेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको मैं दिखाता हूँ। ब्यूरेट का स्ट्रक्चर, ब्यूरेट एक पाइप के जैसा होता है और नीचे एक नॉब लगी होती है उसके, जो ब्यूरेट को ओपन और क्लोज करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, स्केल बनी होती है जो कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, जो भी हमारा लिक्विड है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हम कैलकुलेशन करते हैं। और पिपेट क्या होता है, तो पिपेट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी लीस्ट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि अगर न्यूनतम वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करनी है, जैसे मान लो 10 ml का वैल्यू पुट ऑन करना है, 20 ml का, तो हम पिपेट की मदद से उतना फिक्स्ड रेशियो में लिक्विड को क्या करते हैं, बाहर निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से, और उसके थ्रू हम एसिड या बेस का स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन आती है, कहते हैं ना कि जो लीस्ट काउंट होता है ब्यूरेट और पिपेट का कितना होता है, तो ब्यूरेट में जो हार्डली लास्ट जो मेजरिंग यूनिट होती है वो 100 ml होती है, और स्टार्टिंग इसकी होती है 0 ml से। तो 0 और 100 के बीच में जब हम लीस्ट काउंटिंग की बात करते हैं तो लीस्ट काउंटिंग जो होता है ब्यूरेट का वो 0.1 आता है। ठीक है, और पिपेट का लीस्ट काउंट उसका जो मास यूनिट, यानी कह सकते हैं ना जितना वो वॉल्यूम कैरी करता है, 10 ml का अगर है पिपेट तो उसका लीस्ट काउंट 10 ml होगा, 5 ml का पिपेट है तो लीस्ट काउंट 5 ml होगा, 100 ml का अगर पिपेट है तो उसका लीस्ट काउंट 100 ml होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है। कांस्टेंट वाली जो बात होती है, ये मास वाली बात, वो पिपेट के केस में क्या होती है, उसकी वॉल्यूम को फिक्स्ड रखता है, लिक्विड के वॉल्यूम को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने मास, वेट और वॉल्यूम के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टेम्परेचर, डेंसिटी और जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, उस मेजरमेंट में होने वाले त्रुटियों यानी कि अनसर्टेनिटी के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।